तो देश विदेश की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। देखिए, लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब की बार किसकी सरकार। आखिरी चरण में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार मैदान में हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने अपना पूरा जोर काशी को साधने में लगा दिया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं उनके। आखिरी चरण के चुनाव से पहले मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। लेकिन मोदी की साधना से क्या विपक्ष घबरा गया है? क्यों इसे रिटायरमेंट की यात्रा बता रहा है और मोदी को रोकने के लिए कौन क्या प्लान बना रहा है? ये तमाम सवाल हैं। सभी सवालों के हर पहलू हम समझेंगे, जिसके लिए मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आपको बताएंगे कि आखिर क्या जानकारी उनके पास है। आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता वाराणसी से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जैनेंद्र कुमार को भी आप देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैं रुख करती हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी ने कैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, इससे जुड़ी हुई। देखिए, आज रात वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। काशी में चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी में मौजूद है बीजेपी के कई बड़े नेता। मोदी के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी लगातार बीजेपी चला रही है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी पहुंचेंगे, जैसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, सीधे रुक कर लेते हैं। अंकित गुप्ता वाराणसी में इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं काशी, सूत्र बता रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल श्रीन, देखिए यही जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री अभी जो कोलकाता में है या ये कार्य पश्चिम बंगाल में है, जो अलग अलग रैलीज कर रहे थे वो खत्म करने के बाद में काफ़ी हद तक यही जो है अभी तक की तैयारी है कि प्रधानमंत्री देर शाम यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में, क्योंकि वो यहाँ के सांसद भी हैं, लिहाजा चुनाव को लेकर के अंतिम दौर की जो क्या तैयारियाँ हैं, किसी तरह की कोई जो संशय तो नहीं है कि लोगों के सामने किसी तरह की जो है दुविधा तो नहीं आ रही है, या फिर मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है वो कार्यकर्ताओं तक के जरिए उन तक फीडबैक पहुंचना। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और मुमकिन है कि कल सुबह प्रधानमंत्री जो है किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए या फिर कार्यकर्ताओं का से संवाद करने के लिए आपको कहीं जो है नजर भी आए। लेकिन फिलहाल ये सब सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 1 हफ्ते की बात करें, जैसे ही जो है छठे चरण का चुनाव हुआ है, उसके बाद जो तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो सब काशी पहुंचे हुए हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री जहां जो पूरी पार्टी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो वो सांसद और मंत्री प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। और जानकारी होगी तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। आप रहिए मेरे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, प्रियंका पर प्रियंका गांधी के बड़े हमले से जुड़ी हुई है। एबीपी न्यूज से बात की है प्रियंका गांधी ने और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है, जनता बीजेपी की राजनीति से उब चुकी है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की बात जनता कर रही है, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करती है। कुल्लू में प्रियंका गांधी है। मैम, चुनाव खत्म होने वाला है लोकसभा का, क्या आप तस्वीर देख रही हैं पूरे देश में? और हिमाचल की जो सरकार है वो भी आके बाई इलेक्शन पर निर्भर है विधानसभा के, जिस तरह की आपको पूरे देश में बदलाव का माहौल है। जनता उब चुकी है भाजपा की राजनीति से और खास तौर से हिमाचल में जो इन्होंने किया, जो सरकार को गिराने की इनकी कोशिश रही, धन बल से जो जनता ने सरकार चुनी थी, उससे इनका बहुत नुकसान हुआ है। जनता को ये पसंद नहीं है। यहाँ पे एक पुरानी सभ्यता है और एक परंपरा है और यहाँ की राजनीति भी ऐसी ही रही है। मैंने अपने भाषण में भी कहा, यहाँ पे ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, परमार जी जैसे, वीरभद्र सिंह जी जैसे, और सुक्खू जी भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के बीच ही रहते हैं और सादगी से रहते हैं, और ये यहाँ की सभ्यता है। तो इसको आपने इस पर इतना बड़ा आक्रमण किया और वो भी धन बल से। आप चोरों की तरह विधायकों को गाड़ी में बिठाकर बीच रात में हेलीकॉप्टर से इधर उधर ले जा रहे हैं और सरकार गिरी नहीं, क्योंकि हमारे लोग दृढ़ रहे, हमारे लोग मजबूत रहे। लेकिन जनता सारा दृश्य देख रही थी ना, जनता देख रही थी कि किस तरह से आप कर रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि ईमानदार हैं और कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही लोकतंत्र का एकदम लोकतंत्र पर ही आक्रमण कर रहे हैं और पैसों के बल पर आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता को ये चीज़ें पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है इस चुनाव में
कि जनता बार बार कह रही है बेरोजगारी महंगाई के बारे में बात करिए, हमारे मुख्य जो मुद्दे हैं, जो किसान के जो समस्याएं हैं, जो मजदूरों की हैं, जो मिडिल क्लास की हैं, इसके बारे में बात करिए। और भाजपा का एक भी नेता राजी नहीं है। पूरे प्रचार में आपने देखा है महीनों के लिए चल रहा है प्रचार, और कभी भैंसों के बारे में बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र चुराने के बारे में बात करेंगे, कभी कोई और फिजूल की बात करेंगे। और यहाँ तो हद हो गई है, यहाँ मंडी में किस तरह से बातें हो रही हैं। तो जनता देख रही है और जनता कह रही है कि देखिए हमें एक ऐसी राजनीति चाहिए जो सच्ची है और जो हमारी समस्याओं के हल के लिए। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना। तो देखिए, एक तरफ तो वाराणसी में प्रधानमंत्री के पहुंचने की बात की जा रही है, वहां पूरी जोर आजमाइश हो रही है और ये आखिरी चरण से पहले दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये कहती हैं जैनेंद्र की बदलाव का माहौल है। तो इस बयान को कैसे समझें? ये कॉन्फिडेंस वाकई उनकी बातचीत में आपको दिखा या फिर आखिरी दौर से पहले वो हर संभव कोशिश की बयानों से ही सही? बिल्कुल, देखिए चुनाव के दौरान नेता जो है वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं ताकि जो उनका वोटर है और जो फ्लोटिंग वोटर है वो उनकी तरफ मजबूती से वोट करे। और जाहिर सी बात है कि चुनाव दिलचस्प है। ऐसे में प्रियंका गांधी साफ तौर पर यह मैसेज देना चाह रही हैं कि देश में बदलाव का माहौल है। दूसरी तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि वो एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस जो है वो अपने मुद्दों के जरिए खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी को नैरेटिव बना करके ये सवाल खड़ा कर रही है कि इन मुद्दों पर बीजेपी क्यों बात नहीं करे। और इसी के आधार पर प्रियंका गांधी का कहना है कि लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं और इसीलिए बदलाव का वक्त है, लोग बदलाव करेंगे। क्या होगा, किसका कॉन्फिडेंस सही साबित होगा, ये तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा। लेकिन चूंकि अब सिर्फ एक दिन का चुनाव प्रचार बाकी है, लगभग 50 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग बाकी है, तो जनता को एक संदेश देने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से। ठीक है, आप रहिए जैनेंद्र हमारे साथ और अंकित भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री, रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि रॉक मेमोरियल का स्वामी विवेकानंद से नाता रहा है और वहीं प्रधानमंत्री 30 मई से 1 जून तक रहेंगे। अंकित से बात करते हैं इस पर। अंकित, चुनाव का माहौल और इसी बीच ये खबर कि प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल जाएंगे, ध्यान लगाएंगे। बिल्कुल श्रीन, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है श्रीन। अगर हम याद करें 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, जब भी जो है चुनाव प्रचार खत्म होता है जिस दिन और आखिरी चरण का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री इसी तरह से 2014 की अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी के प्रतापगढ़ में गए थे और 2019 में केदारनाथ की एक गुफा में, हमको वो तस्वीरें भी अच्छे से याद हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और ध्यान लगाया था 24 घंटे तक। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। और इस बार भी जहां रॉक मेमोरियल पे प्रधानमंत्री के जाने की जानकारी सामने आई है तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। और कहा यह जाता है कि विवेकानंद ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा था वो उनको जो वहीं पर जो उसका ज्ञान एक तरह से अर्जित किया था। तो प्रधानमंत्री भी लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 2047 तक भारत को जो विकसित देश है उसकी श्रेणी में ले जाने की बात कर रहे हैं। 2027 तक देश की, लेकिन देखिए अब इससे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर मैं जैनेंद्र से बात करती हूँ। जैनेंद्र, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये रिटायरमेंट का प्लान है? उस पर उसे क्यों आपत्ति है इस ध्यान पर? बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो लगातार ये बात कह रहा है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। और उसी कड़ी में उसी में ये जो नया अपडेट है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे, वहां पर ध्यान लगाएंगे। तो इसको विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वहां पर अब प्रधानमंत्री जो है अपनी रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक तंज है प्रधानमंत्री पर, राजनीतिक तंज है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री का पूरा अधिकार है कि चुनाव का शोरगुल जब खत्म हो रहा है वो उसके बाद कहां जाकर ध्यान लगाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से उनका अधिकार है। निश्चित तौर पर इसके साथ में वो वहां से संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कन्याकुमारी से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री कहां जाता है और विपक्ष से किस तरीके से जनता के सामने रखता है, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और वाराणसी में बीजेपी के खिलाफ ओवैसी ने किस तरह हुंकार भरी, आपको बताते हैं। ओवैसी का बयान, चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना दिया, ये इनकी एक रणनीति है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मिर्जापुर में कल वो थे जब उन्होंने ये बात कही, ये बयान दिया, बीजेपी की हुकूमत को रोकना है, किसी और को पीएम बनाने के लिए हमारा समर्थन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।